हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आए हैं, यू नो दैट वेरी वेल, है ना। 12 खड़ी जो होती है हिंदी की, जैसे कि ये 13 है, इसमें छ छा छी छी छू छू छरी छे छय, इस तरीके से, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइस, इस तरीके से छ, ये लिखा है छ, है ना। तो यहाँ तक हम बताएंगे, और इसके साथ साथ इस वीडियो को देखने का फ़ायदा ये होगा कि जैसे छ से उर्दू में किस तरह से लिखते हैं, और उसके बाद उर्दू में छ का यूज़ करते हुए कोई भी लफ्ज़ एक लिखाएंगे, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। एक एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके छ से और छा से किस तरह से वर्ड लिखा जाता है उर्दू में, और छी से और छी से, ठीक है। तो बस हमारे साथ बने रहिए। और इससे पहले गाइस एक रिक्वेस्ट और है कि इससे पहले अगर आपने कोई वीडियो ना देखी हो, तो मैंने इससे पहले ग न घ च, ठीक है, इस तरीके से मैं वीडियो बना चुका हूँ उस पर, और उम्मीद है वो वीडियो आपने देख ली होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस ये है छ, ठीक है। तो उर्दू में छ के लिए कोई वर्ड होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं उर्दू में छ बनाने के लिए, देखिए क्या करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ छ कैसे बनाते हैं उर्दू में। तो चे, जो कि आप जानते हैं ऑलरेडी, है ना। चे का शॉर्ट फॉर्म और दो चश्मी है मिला देते हैं, और ये बन जाता है, ठीक है। जैसा हम कहना चाहते हैं हिंदी में छा जैसे साउंड निकालता है, वैसे ही अब ये चे दो चश्मे मिलके छा हो जाता है, ठीक। इंग्लिश में इसके लिए सी एच होता है, वैसे सी एच जो है क भी होता है, लेकिन छ भी है, ठीक, और च भी होता है, ठीक है ना। तो बहरहाल मेन चीज़ जो है हमारे लिए, ठीक, छ का साउंड बनाने के लिए उर्दू में च का शॉर्ट फॉर्म और दो चश्मे को मिला देते हैं, तो इस तरह से ये छ साउंड बन जाता है। अब बात करते हैं आगे। तो छ साउंड, है ना, यानी 12 खड़ी के मुताबिक छ उर्दू में कैसे लिखते हैं, देखिए अभी आपको बताया मैंने, चे दो चश्मे है तो हर हाल में आएगा ही आएगा, और तीन नुक्ते चे का, ठीक है। इस पे ज़बर लगा देंगे तो ये छ बन जाएगा, ठीक। तो ये है सबसे अहम बात। अब ये लिखा है गाइस, और छ है तो सब में चे और दो चश्मे है, आना ही आना है, ठीक है। अब ये है गाइस छा छा, ठीक है। तो देखिए छा कैसे लिखते हैं, चे दो चश्मी है तो आना ही आना है, और उस पर अलिफ जोड़ देंगे और ज़बर यहाँ लगा देंगे, ठीक है, और चे का तीन नुक्ता, ये बन गया अब छा, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, यहाँ लिखा है छी, लेकिन ये जो छी है, छोटी ई की मात्रा है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, है ना। तो छी लिखते हैं, चे दो चश्मी है, ठीक है, और ज़ेर लगा देंगे, है ना। तो ये ज़ेर ज़बर पेश, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो ज़बर ज़ेर पेश का इस्तेमाल, और आगे लिखें सर्च बार में उर्दू विद ज़िया। तो कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप साथ में ये लिखें उर्दू विद ज़िया, तो आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं छे, छी हो गया, ठीक। तो गाइस छी के बाद देखते हैं छी, यानी कि खींचेंगे, लंबा खींचेंगे। तो देखिए चे दो चश्मी है और ये छोटी ये मिला दिया, चे का तीन नुक्ता और ये ज़ेर, तो गाइस ये बन गया छी, ठीक है। और इसके ऊपर हम लेटर तो इसके ऊपर हम लफ्ज़ तो लिखवाएंगे, लेकिन आफ्टर पहले इसको ख़त्म कर लें। उसके बाद छू, तो इस छू के लिए एक होता है छू, ये छू है बड़ा ऊ की मात्रा, यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा, तो देखिए चे दो चश्मी है और पेश लगा दिया, ये हो गया छू छू, ठीक है। तो गाइस आगे देखते हैं, दैट वेरी वेल, छू। तो इसके लिए क्या करेंगे, चे दो चश्मी है वाव उल्टा पेश, है ना। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे देखिए गाइस, जैसे यहाँ पे उल्टा पेश लगा दिया, या यहाँ पे पेश लगा दिया, यहाँ पे ज़ेर लगा दिया, यहाँ पे ज़ेर लगा दिया, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप उर्दू पढ़ेंगे, और आप एक तरह से जब पढ़ लिख लेंगे, या अगर आप शुरू से, जैसे मान लीजिए अगर आप पहली क्लास में हैं, तो ये ज़बर ज़ेर और इस तरीके से ये जो है ना पेश या उल्टा पेश, ये सब चीज़ें, ये जो एराब हैं, इस एराब बोलते हैं, और हिंदी में वैसे मात्रा होती है, जैसे ऊ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, इस तरीके से। लेकिन गाइस ये जो एराब है ना, पेश ज़बर ज़ेर, ये एक वक्त तक रहते हैं, उसके बाद जैसे पाँचवीं छठी सातवीं क्लास में ये इनका यूज़ नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, ये चीज़ आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। वहाँ पे कॉमन सेंस लग जाता है, समझ में आ जाता है। तो गाइस ये देखिए, ये है छिरी छिरी, तो इसको लिखते हैं चे दो चश्मी है और रे, है ना। तो इस पर ज़ेर लगा दिया और इस पर ज़ेर लगा दिया, ये हो गया छिरी, ठीक।
अब इसको छिरा भी कह सकते हैं, जो भी अपने अपने हिसाब से, बहरहाल जैसा ये लिखा, अगर इसको छिरी कहते हैं तो छिरी ये लिखा हुआ है। ठीक, चे दो चश्मी है, छ पे भी जेर है तो छी हो गया, और रे पे जेर है तो रे हो गया, छिरी। ठीक है, छिरी नहीं पढ़ेंगे, छिरी नहीं पढ़ेंगे, है ना, छिरी पढ़ेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब एक ही मात्रा है, अब आप गाइस इसमें ये देख रहे हैं कि ये एक ही मात्रा है, तो इसका कैसे प्रयोग करेंगे। देखिए, च दो चश्मी है और बड़ी ये लिखेंगे। ठीक है, और च का 3 नुक्ता। ठीक, और जेर लगाएंगे इस च, और ये जो छ है, चे दो चश्मी है, इस पर जेर लगा देंगे बड़ी ए के साथ, तो ये हो जाएगा 6। अब गाइस देख रहे हैं यहाँ पे ऐ की मात्रा है, यहाँ पे ए की मात्रा था, 6 बना, और यहाँ पे ऐ की मात्रा है तो 6 बना। तो 6 लिखते हैं, चे दो चश्मी है, और फिर सब कुछ सेम ऐसे ही, और 3 नुक्ते यहाँ भी सेम, लेकिन यहाँ पे ज़बर लगाएंगे। ज़बर ऊपर लगता है, ये अ साउंड पैदा करता है, तो ये है ना। अब बड़ी ए के साथ आ गया तो ये हो गया 6। ऐ की मात्रा लग गया, समझ लीजिए। जैसे हिंदी में ऐ की मात्रा होती है, इस तरीके से बड़ी ए और ज़बर लगाते हैं किसी भी लेटर के साथ, तो ये ऐ की मात्रा बना देता है। और बड़ी ए के साथ जैसे छ और बड़ी ए और जेर लगाते हैं तो ये 6 हो जाता है। ठीक, अब ये ओ की मात्रा आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। ओ की मात्रा जब लगती है तो किसी भी आवाज़ को बोलने के लिए मुंह को, होंठों को गोल करना पड़ता है, छो छो, है ना। ज़्यादा देर तक नहीं, बस एक लम्हे के लिए। तो छो लिखते हैं, देखिए, चे और जो चश्मी है और वाव, ये पेश लगा दिया तो ये बन गया छो। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है ये, है ना। उसके बाद छाओ, सेम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ ज़बर लगाएंगे, ज़बर। ठीक, यही खेल है गाइस, ज़बर ज़ेर पेश का यही खेल होता है। ठीक है, और इसकी जो वीडियो है ज़बर ज़ेर पेश के ऊपर जो मैंने बनाई है, मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँ। ठीक, अब गाइस ये है छन, बिंदी है ये, है ना। तो देखिए, नून लिखेंगे, पूरा न का जो साउंड बनाता है, नून। तो चे दो चश्मे छ, और ज़बर लगा देंगे और ये नून लगा देंगे, तो ये हो गया छन, है ना। क्योंकि जैसा हिंदी में होता है वैसे हिंदी में छन के लिए क्या लिखेंगे आप, हिंदी में लिखेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये भी छन पढ़ा जाएगा, और अंक की बिंदी आ गई तो ये भी छन पढ़ा जाएगा। तो ये उर्दू में इसके लिए भी यही छन होगा, है ना, और इसके लिए भी यही छन होगा। तो ये चीज़ें हैं गाइस, ठीक, समझने वाली चीज़ हैं। अब आगे बढ़ते हैं। छ, ये हा साउंड, हल्का सा हा साउंड पैदा करता है, तो देखिए इसके लिए चे दो चश्मी है और ये छोटी है, तो ये बन गया, और ज़बर लगा देंगे तो ये छोटी है, हा किस तरह साउंड आएगी, और इसमें ज़बर लगा के चा छा, तो छ छ। ठीक है, तो गाइस ये देखा आपने, और इसके ऊपर हम एक एक लफ्ज़ लिखते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा अच्छे से, ये छ लिखा है, इसका प्रयोग यानी कि यूज़ करते हुए हम एक वर्ड लिखते हैं, आपने सुना होगा छत। तो चे दो चश्मी है और ये बन गया, ज़बर लगा दिया, छत, है ना। इस छ का यूज़ हमने यहाँ पे कर लिया, छत में। अब उसके बाद ये लिखा है छा, तो इसका एक वर्ड है, बरसात के दिनों में, आजकल बरसात चली रही है, तो ये छा और ये तेल ज़बर ता। ठीक है, तो यहाँ मैं ज़बर लगा रहा हूँ, वैसे ज़बर लगाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, लेकिन शुरू में तो होती है, तो इसीलिए मैं लगा रहा हूँ। तो ये छाता हो गया। ठीक, अब ये छी लिखना है, तो आपने सुना होगा कि मेरा मोबाइल छिन गया, है ना, या मेरा पर्स छिन गया, या मेरी डिग्री छिन गई, चोरों ने छीन लिया, चोरों ने छीन लिया। वहाँ कहेंगे तो छीन लिया, लेकिन छिन गया यानी कि पास्ट की बात है, तो पास्ट में छिन बोलते हैं, छीन नहीं बोलते ज़्यादातर, छिन गया को, है ना। तो मैं छिन गया पूरा ही लिख देता हूँ। तो चे दो चश्मी है और ये नून और 3 नुक्ता ज़ेर, ये छिन और ये गया। ठीक है, तो गाइस ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। ठीक, प्रैक्टिस करते रहिए आप, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो दैट वेरी वेल। क्योंकि गाइस अगर आपके दिल में कोई चीज़ ऐसी है सीखने वाली, तो वो हो सकती है अगर आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहे लगातार। यह है छी, तो आपने लिखा होगा अच्छी बात है, तो ये अच्छी वहीं लिखेंगे। ठीक है, लेकिन चा, इस चा को 2 बार पढ़ते हैं, अलिफ पे ज़बर है और ये यहाँ पे ज़ेर है।
जैसे यहाँ पे लिखा है चे दो चश्मी, छी के नीचे जेर है, ठीक। तो ये हो गया अच्छी। या एक वर्ड और है छी को यूज़ करते हुए, चे दो चश्मी है, ये नून और काफ, तो ये छे और ये, यानी ये जो है गाइस, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यू नो दैट वेरी वेल, कि ये जो है जैसे कि छी, ये इतना है, देखिए कितना है, शॉर्ट फॉर्म में ये इतना है, यानी कि ये एक ही चीज़ है जो मैंने यहाँ लिखा है छी, और नून लगा दिया छींक, और काफ को जोड़ दिया लास्ट में, तो ये हो गया छींक। छींक है ना, जो छींक आती है ना, आज कोरोना वायरस में जिसको छींक आती थी वो उससे वो लोग डरते थे, क्योंकि लोगों को ये शक लगता था कि पता नहीं इसको कोरोना तो नहीं हो गया। समझ सकते हैं आप गाइस जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए छू, ठीक है, तो इस पर सिर्फ पेश लगा दिया है तो छोटा ऊ की मात्रा की आवाज़ ये निकाल रहा है छू। एक होता है छू, है ना, तो छू नहीं। तो एक वर्ड है छुप, तो इसमें इसका यूज़ करके लिख के बताता है। लिख भी दिया हमने, ये देखिए छू, और ये पे जोड़ दिया तो ये छुप, छुप है ना। तो छोटा ऊ की मात्रा यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब गाइस मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये क्या है छू, तो कि मेरा तेरा साथ छूट गया, या मेरा उसका अब साथ छूट चुका है। तो छूट कैसे लिखते हैं, यहीं पे इसका यूज़ करेंगे, छापे बड़ाऊ की मात्रा का उर्दू में देखिए। तो ये हो गया इतना, तो छू और टे मिला दिया, मिलाया नहीं है मतलब अलग लिख दिया, क्योंकि वाव आता है तो वाव से अगला लेटर मिलता नहीं कभी भी किसी कीमत पे। तो ये बन गया छूट, ठीक है गाइस। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया तो मैं ज़रा साफ लिखने की कोशिश करूँगा गाइस, आप समझ सकते हैं, यू नो, छूट। अब गाइस देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, छिरी, ये जो है ना रे साउंड पैदा करता है, रा साउंड है ना ये छिरी। तो छिरी, तो अब एक कोई वर्ड लेते हैं, फिक्शियस वर्ड, यू नो, छी और रे पे जे री, ये हो गया छिरिस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद गाइस अब ये छा पे जैसे एक ही मात्रा है उसी तरीके से छा और बड़ी ये और जेर लगा दिया। अब आपको ये चीज़ जैसे मैं हर बार बताता रहता हूँ कि इसका शॉर्ट फॉर्म और छोटी ये है ये और ये बड़ी ये है, इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म जब मिला के लफ्ज़ के साथ लिखते हैं, है ना, तो इनका शॉर्ट फॉर्म ये हो जाता है दोनों का, ठीक है गाइस। तो इसका यूज़ करके दिखाता हूँ मैं, जैसे कि छैल हो गया, या जैसे कि छैल हो गया, या अच्छे हो गया, सॉरी छैल तो इसमें होगा, अच्छे में ये आ रहा है छे, ठीक है। तो देखिए गाइस च को, च के ऊपर है ना इसमें तजदीद होती है, च को दो बार पढ़ते हैं। तो देखिए च दो चश्मी है, और तो यहाँ पे लिख दीजिए तीनों, और चे पे तजदीद है तो अच्छे, अच्छे, ठीक है, और जेर लगाएंगे और अलिफ पे ज़बर आएगा, है ना। अगर ज़बर जेर पेश की बात करें तो ये पूरा लगा दिया हमने इस बार, अच्छे बन गया ये, ठीक है, ये वाला बन गया, ठीक। अब गाइस आगे देखते हैं, यू नो, इसको पलटते हैं क्योंकि इसमें जगह, सॉरी यहाँ पे जगह है, छय, ठीक है। अब ऐसा वर्ड लिखते हैं जिसमें छय का यूज़ करते हैं। तो उर्दू में देखिए एक वर्ड है, यू नो, छैनी, जिससे छैनी आप देख सकते हैं ऐसा होता है वो, ठीक है, छैनी से तोड़ फोड़ मचाते हैं, है ना। और ये उनके पास होता है जो राजमिस्त्री होते हैं, है ना, मैसन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए चेद चश्मी है ये, और नून ये जे नी, नून यहाँ पे लग गया नून, और ये जे नी, और ये चेद चश्मी और ये, तो ये ज़बर लग गया। अब ये हो गया छैनी, है ना। तो ये जो है, ये जो मैं बताऊंगा आपको, रुकिए बताता हूँ, बताऊंगा क्या बता ही रहा हूँ, है ना। ये तीन नुक्ते यहाँ लिख लिए चाहे यहाँ लिख लिए, एक ही बात है। इतना तो हुआ छय, तो ये जो छय हुआ ना गाइस, ये इतना हो गया, समझ रहे हैं, ये इक्वल का निशान है, आप समझ सकते हैं। तो ये इतना हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसका भी शॉर्ट ये होता है, और सॉरी ये पेन है ना थोड़ा सा इंक ज़्यादा फेंक रहा है, या फिर इसका भी निशान ये होता है, ठीक है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि गाइस बहुत अच्छे से नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए, है, और इंटरेस्ट भी ऐसा जो मुसलसल रहे आपके अंदर, मुसलसल का मतलब रेगुलर रहे, ठीक है।
अच्छा हो गया। आप देखते हैं छो, जब छा पे ओ की मात्रा लगती है तो उर्दू में इसको लिखते हैं। तो एक वर्ड लिख के दिखाता हूँ आपको मैं। वर्ड है जैसे कि छोड़ो यार, छोड़ना, तो छोड़। चे दो चश्मी है, वाव, रे, और ये पेश लगा दिया, और चे का 3 नुक्ता। तो गाइस हिंदी में जब छोड़ लिखेंगे तो इसका उर्दू बिल्कुल सेम यही है, आवाज़ सेम हो रहेगी। जैसे कि आवाज़ सेम है, ये भी छोड़ लिखा है, ये हिंदी में लिखा है, ये उर्दू में लिखा है। ठीक है गाइस। अब गाइस आगे देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से छौ, है ना। तो छौ से एक वर्ड है, छौ से यार कोई वर्ड है भी कि नहीं। बहरहाल हम एक फिक्शियस वर्ड लेते हैं। हो सकता है वो कोई वर्ड हो किसी ज़बान में, किसी की दुनिया में, या किसी भी जगह पे। ठीक है, तो एक वर्ड लेते हैं अपनी तरफ से, छौर। वैसे छौर मेरे ख्याल से सड़क को बोलते हैं कहीं कहीं, जहाँ नहीं बोलते हैं तो आप समझ लीजिए फिक्शियस होगा ये आपके लिए। तो ये लिखा हमने फ़िलहाल ज़बर लगा के, चे दो चश्मी है, वाव और ज़बर लगा देंगे तो ये हो गया छौ, और रे लगा दिया तो ये हो गया छौर। जैसे कि हिंदी में अगर छौर लिखें तो इस तरीके से होगा। ठीक, तो ये हो गया छौर, है ना। ठीक है ना। अब गाइस देखते हैं छन। तो मैंने आपको बताया था कि छन उर्दू में ऐसे ही लिखेंगे, है ना, चाहे ये वाला छन हो चाहे ये वाला छन हो। ठीक, तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, छन से जो टूटे, यानी कि शीशा जब गिरता है तो छन से टूट जाता है, क्योंकि शीशा नाजुक होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं समझने वाली, देखने वाली। और अब आता है हमारे सामने गाइस, छ छ। तो एक वर्ड है, अगर आपके यहाँ ये नहीं बोला जाता हो तो ये समझ लीजिए कि ये आपके लिए फिक्शियस है, मनगढ़ंत है। मनगढ़ंत को फिक्शियस बोलते हैं, है ना। हकीकत से जिसका कोई नाता नहीं हो, उर्दू में बोलते हैं ना, जो फिल्म शुरू होती है देखते होंगे, हकीकत से इसका कोई नाता नहीं, यानी कि रियल वास्तविकता से इसका कोई जो है संपर्क नहीं, संबंध नहीं। ठीक है। छ, तो बे अलिफ ज़बर बा, और चे दो चश्मी है और ये है, तो ज़बर यहाँ लगाएंगे, इतना हो गया छ, बाछा। और हिंदी में लिखें इसी शब्द को तो ये हो जाएगा इस तरीके से, बाछा, है ना। लेकिन उर्दू में छ, है ना। तो गाइस ये चीज़ थी समझने वाली, देखने वाली, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। और मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मैंने आपको बताया था च के ऊपर च ची ची चू चू इस तरीके से, उसके बाद घ घा घी, ग गा गी, उसके बाद क का की कू, ये सब गाइस मैं आपको बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, जैसे किसी को, आपके जानने वाले को इस वीडियो की ज़रूरत है तो उसको हमारी वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, और उन तक पहुंचा के ये बोलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, और दूसरी चीज़, किसी को क्लास 9, क्लास 6, क्लास 7 का सॉल्यूशन चाहिए तो वो उस चैप्टर का नाम डालकर साथ में लिखे उर्दू विद ज़िया, तो वो वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। या जो भी वर्ड आपका उसको मीनिंग चाहिए, तो या आप किसी भी चीज़ का आपको दरकार है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वो आपको मैं ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।